फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज वी ऑल नो, हमारी जो पहली क्लास हुई थी वो थी थ्योरी क्लास। तो वो बहुत इनफ है। तो आज हम पढ़ते हैं अपना अगला चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। हम बैलेंस शीट। अब आपको बैलेंस शीट का मतलब, पहले तो बैलेंस शीट का मतलब समझते हैं। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक सिंपल स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? सिंपल स्टेटमेंट होती है जो ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स और लायबिलिटी बताती है। सिंपल स्टेटमेंट होती है, ये सिंपल एसेट्स और लायबिलिटी बताती है। क्या होता है? अब कोई भी हमें एसेट जब भी हम खरीदेंगे, एसेट्स खरीदेंगे तो हम दो तरीके से खरीद सकते हैं। या तो हम किसी से अपने पैसे से खरीद सकते हैं, मतलब कैपिटल से खरीद, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में जो ओनर ने कैपिटल लगाया या तो उससे खरीदेगा या तो फिर उधार से खरीदेगा। मीन्स दो इफेक्ट होते हैं। जब भी हम मशीनरी खरीदेंगे तो या तो हम क्या करेंगे, या तो वो कैपिटल से खरीदेगा, या तो वो कैपिटल में जाएगा, या वो उधार खरीदेगा तो वो लायबिलिटी पे होगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन, जब भी कोई भी एसेट्स खरीदेंगे तो वो या तो कैपिटल में से जाएगा या तो फिर लायबिलिटी। मीन्स या तो ओनर अपने फंड में से खरीदेगा या तो फिर उधार पे खरीदेगा। तो ये हमेशा बैलेंस शीट क्या होती है? मैच होती है। मतलब डबल साइड इफेक्ट होता है। हमेशा बैलेंस शीट मैच होगी, लायबिलिटी और एसेट्स मीन्स हमेशा वो मैच करेगी, हमेशा। तो हमारा ये क्या होता है कि इसी बैलेंस शीट को, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इसी बैलेंस शीट को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन की फॉर्म में कैसे? इक्वेशन की फॉर्म में क्या हो गया? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इक्वेशन चैप्टर ही यही है कि बैलेंस शीट को एक सिंपल स्टेटमेंट में लिखो, मीन्स इक्वेशन में लिखो और उसको सॉल्व करो। मीन्स एसेट्स ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब हम क्या करते हैं, बेसिक रूल्स, जनरल रूल्स पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के। बस यही है थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे हम। अब बेसिक रूल्स क्या है? एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू इफेक्ट। मीन्स कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो उसके दो इफेक्ट होंगे। एंड द सेकंड क्या है? इक्वेशन शुड बी ऑलवेज बी मैच्ड। मीन्स इक्वेशन हमेशा मैच रहेगी। जैसे हमारी बैलेंस शीट होती है, एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा मैच रहती है, वैसी बात तो यही है। बैलेंस शीट को ही हमने उठा के एसेट्स को एसेट्स में आ गया एंड लायबिलिटी में कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो जब बैलेंस शीट हमेशा मैच होगी तो हमारी इक्वेशन भी हमेशा मैच होगी। तो वही बता रहा है, इक्वेशन शुड ऑलवेज बी मैच्ड। एंड थर्ड रूल हमारा क्या है? एवरी एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल और इनकम, और एवरी एक्सपेंसेस विल बी एडेड फ्रॉम कैपिटल। हमेशा डिडक्टेड, कोई भी एक्सपेंस होगा वो हमेशा डिडक्ट होगा कैपिटल में से। कोई भी एक्सपेंस होगा हम डिडक्ट करेंगे उसे कैपिटल में से, और कोई भी इनकम होगी तो ऐड हो जाएगी कैपिटल में। तो यही तीन जनरल रूल है। इसके बाद हम बेसिक क्वेश्चन करते हैं। बेसिक क्वेश्चन से अब जैसे जैसे डिफिकल्टी आएगी धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। पहले हम बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट, हम फिर पहला क्वेश्चन अपना करते हैं। और हम पहले एक बात बतानी है कि हम कोई भी क्वेश्चन इलस्ट्रेशन का नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही आपकी बुक में सॉल्व दे रखा है। और हम टी.एस. गिरेवाल की बुक से कुछ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और कोई भी इलस्ट्रेशन जो पहले से सॉल्व है क्वेश्चन वो नहीं करेंगे। हमारे टाइम से मैंने अपने काफ़ी सारे टीचरों को देखा है, काफ़ी के 90% से ऊपर टीचर वो क्या करते हैं, जो इलस्ट्रेशन जो पहले से ही गिवन होते हैं, जिनके पहले से ही गिवन आंसर होते हैं, उनको करा देते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुम टीचर हो, वो क्वेश्चन वो तो स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। जो इलस्ट्रेशन जो आंसर पहले से हैं वो स्टूडेंट के प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, ना कि टीचर के पढ़ाने के लिए। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उससे वो सॉल्व कराए और स्टूडेंट को समझाए, और जो सॉल्व क्वेश्चन है वो उन्हें दे कि यदि वो आंसर सॉल्व कर रहे हैं, यदि उनको कोई भी गलती घर पे मिलती है तो वो उसको चेक करे कि अच्छा ये आंसर है, ये मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ। वो स्टूडेंट के प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो हम
पहली बात, कोई भी क्वेश्चन इलस्ट्रेशन जिसका आंसर गिवन है वो नहीं कराएंगे, सिर्फ वही क्वेश्चन कराएंगे जिसके आंसर गिवन नहीं है। तो हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो टी एस ग्रेवाल को रेफर करते हैं, जो स्टूडेंट टी एस ग्रेवाल बुक को रेफर करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, और जो स्टूडेंट कोई अदर बुक को रेफर करते हैं तो उनके लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। तो हम सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम उसका फॉर्मेट समझ लेते हैं पहले। और अकाउंटिंग क्वेश्चन करने के मार्केट में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग फॉर्मूले यूज़ करते हैं। तो जो मैं यूज़ करूँगा जो फॉर्मेट, वो जनरल फॉर्मेट यूज़ करूँगा जो ज़्यादा टीचर यूज़ करते हैं। और हमारा मेन पर्पस कोई फॉर्मेट समझना नहीं है, हमारा मेन पर्पस है कॉन्सेप्ट समझना। तो हम अपना कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेट है फर्स्ट आ जाएगा सीरियल नंबर, सेकंड ट्रांजैक्शन आ जाएगा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हो जाएगा। अब हम अपना पहला पॉइंट देखते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो 45,000 के कैश के साथ हुआ है। तो जो कैश है वो किसी बिजनेस के लिए एसेट्स हैं, तो हम पहले उसे एसेट साइड लिखेंगे। पहला पॉइंट, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। जो कैश है वो बिजनेस के लिए एसेट्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे कैश और 45,000। और जब हम जनरल रूल्स पढ़ रहे थे तो वहाँ बताया था एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू इफेक्ट। तो एसेट्स के साइड आ गया, और जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैश 45,000 से हुआ, तो जो ओनर है, बिजनेस का ओनर है, उसकी वो कैपिटल हुई। तो एक तो एसेट्स हो गई कैश, एसेट साइड लिख दिया, और एक कैपिटल साइड लिख देंगे 45,000। अब इसका टोटल करेंगे, कैश हो जाएगा 45,000 बिजनेस के अंदर, और जो कैपिटल है 45,000 होगा। बोथ साइड हमारा मैच कर गया। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4500। हम बिजनेस ने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया है 4500 डिपॉजिट करके। तो जब बैंक, अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस अपना बैंक अकाउंट खुलवाता है, तो जो बैंक है, बैंक अकाउंट जो है वो किसी बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है, एसेट्स। तो बैंक अकाउंट खुलवाया तो उस बिजनेस के लिए वो एसेट्स बन गया, और उसमें डिपॉजिट क्या कराया, डिपॉजिट कराया कैश। तो जो बिजनेस है उसका एक साइड से कैश एसेट्स कम हो गया, और एक बैंक जो है नया एसेट्स जनरेट हो गया। तो एक एसेट्स कम हो गया और एक एसेट्स बन गया। तो हमारा क्या है, हमारा जो नया एसेट्स है वो क्या आ गया, बैंक। सेकंड पॉइंट है ओपन आ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, बिजनेस ने बैंक अकाउंट खुलवा दिया, और उसमें बैंक अकाउंट खुलवाया तो डिपॉजिट कराया 4500। तो जो 4500 डिपॉजिट कराया वो क्या कराया, कैश। तो हमारा जो बिजनेस से कैश हमारा कम हो जाएगा, 4500 से कम हो गया, और क्या हो गया, एक नई एसेट जनरेट हो गई। जो नई एसेट क्या जनरेट हुई, बैंक अकाउंट। तो बैंक लिख दिया, बैंक हमारा आ जाएगा 4500 रुपीज से आया। और हमारा क्या हुआ, एक एसेट्स बढ़ा और एक एसेट्स कम हो गया, तो हमारा क्या है, दोनों साइड मैच हो गया। हमने जनरल रूल्स में पढ़ा था कि जो बोथ साइड है दोनों मैच करेगी। तो हमारा क्या है, टोटल 40,500 प्लस बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा 4500, मीन्स टोटल हो गया 45,000 हो गया। हमारा क्या है, जरूरी नहीं है कि हमारा दोनों साइड इफेक्ट पड़े,
यदि हमारा एक एसेट बढ़ गया, एक एसेट्स कम हो गया, तो हमारा दोनों साइड मैच करेगा। तो अब हम अपना थर्ड पॉइंट समझते हैं। बॉथ गुड्स फ्रॉम मैसर सन एंड कंपनी फॉर 11,200। तो जो बिजनेस है वो अपना गुड्स तो दो तरीके से खरीद सकता है, टू वे में खरीद सकता है। या तो वो कैश के बदले खरीदेगा, या तो वो क्रेडिट पे खरीदेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा रखा है, बॉथ गुड्स फ्रॉम मैसर सन्स एंड कंपनी फॉर 11,200। मीन्स बिजनेस ने गुड्स को परचेज किया है क्रेडिट पे मैसर सन एंड कंपनी से। तो क्रेडिट पे खरीदा है, मीन्स मैसर सन से खरीदा है। तो यहाँ कैश तो, और जो बिजनेस है, बिजनेस से कैश तो बाहर गया नहीं। तो यहाँ जो क्रेडिट पे खरीदा है, तो जो बिजनेस को फ्यूचर में उसे पे करना पड़ेगा। फ्यूचर में पे करना पड़ेगा मीन्स अभी की हमारी जो बिजनेस की लायबिलिटी बन गई है। तो और जो हमारा स्टॉक आया है, स्टॉक जो बिजनेस के लिए क्या होता है, बिजनेस के लिए स्टॉक होता है एसेट्स। तो एक नई एसेट्स जनरेट हो गई स्टॉक के नाम से, और जो हमारी एक लायबिलिटी फ्यूचर में हमें पे करना पड़ेगा, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। एक तरफ से नया एसेट्स इंक्रीज हो गया और एक तरफ से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। और यदि हमारा हम कैश में खरीदते तो एक तरफ से नया स्टॉक जो एसेट्स है वो इंक्रीज हो जाता, और जो हमारा कैश है वो कम हो जाता। तो हमारा कोई इफेक्ट यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम मैच करता। बट यहाँ पे क्रेडिट है तो हमारा नया स्टॉक, नया एसेट्स आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जो हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा क्या है, नया आ जाएगा। थोड़ा इधर कर देते हैं, यस। तो हम नया, हमारा जो एसेट्स आ गया स्टॉक के नाम से। तो पॉइंट थर्ड क्या है, बॉथ गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी से। तो ये क्या हो गया, हमारा नया एसेट्स जनरेट हो गया स्टॉक के नाम से 11,200, और जो हमारी क्या है फ्यूचर में हमें पे करना पड़ेगा मैसर्स सन एंड कंपनी को। तो हमारी लायबिलिटी हो गई 11,200। कैपिटल पे कोई असर नहीं आएगा। तो हमारा ये क्या है, टोटल कर लेंगे तो हमारा दोनों साइड मैच करेगा। कैश हो जाएगा हमारा 40,500 प्लस जाएगा बैंक 4,500। स्टॉक हमारा नया जो अभी पिछले ट्रांजेक्शन में हुआ था 11,200, लायबिलिटी हो जाएगी 11,200 और प्लस 45,000 हमारा हो जाएगा कैपिटल। तो हमारा दोनों साइड मैच कर रहा है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा टीएस ग्रेवाल में है, टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। और जिनके पास टीएस ग्रेवाल बुक नहीं है या वो किसी अदर बुक से पढ़ते हैं तो उनके लिए क्वेश्चन यहाँ गिवन है, और टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब वो सॉल्व करते हैं। हाँ, तो यदि आपको ये वीडियो, ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप इस क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इसका बेनिफिट, इस क्लास का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ले सकें, और इसे लाइक कमेंट भी करें। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, जो टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है। तो अब हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं इसका। पिछली क्लास में फॉर्मेट थोड़ा छोटा हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले में आएगा सीरियल नंबर, फिर दूसरा आएगा हमारा ट्रांजैक्शन, फिर आएगा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आ जाएगा। और हम पहले हमने बेसिक करा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा लेवल, अब ये से हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लेवल है। अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा जो पॉइंट है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। जो हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है
कैश के साथ स्टार्ट हुआ है, तो कैश हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा। बिजनेस स्टार्ट विद कैश। तो हमारा जो कैश है वो क्या है, कैश हमारा एसेट्स है, तो हम अपने एसेट साइड लिख लेते हैं कैश को। कैश कितने से हुआ, 50,000। तो हमारा ये हो गया, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ कि आपको समझ आए। 50,000 हो गया। और हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी 50,000 से, दोनों साइड हमारा मैच हो जाएगा। 50,000 कैश एंड 50,000 हमारी कैपिटल। सेकंड पॉइंट क्या है, सैलरी पेड 2,000। सैलरी पेड 2,000। सैलरी क्या होती है, सैलरी हमारी होती है एक्सपेंस। और जब हमने जनरल रूल्स अपने पढ़े थे तो मैंने क्या बताया था आपको, सैलरी एक्सपेंस ऑलवेज भी डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। जो भी एक्सपेंस होगा वो कैपिटल में से माइनस होगा, और जो भी इनकम होगी वो ऐड होगी कैपिटल में। तो सैलरी हमारी क्या है, एक्सपेंस है। तो हम सेकंड पॉइंट करते हैं, पॉइंट सेकंड, सैलरी पेड। सैलरी हमारी पेड हो गई। अब सैलरी पे किया है तो सैलरी कहाँ से पे करी होगी, हमारे पास कैश है तो कैश में से हमने पे कर दी होगी सैलरी को। तो सैलरी में से माइनस कर देते हैं कितना, 2,000 रुपीज़। 2,000 रुपीज़ सैलरी में से माइनस हो गया। और एक्सपेंस जनरल रूल्स में हमने बताया था कि एक्सपेंस माइनस होता है कैपिटल में से, तो हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे 2,000 रुपीज़। अब अपना टोटल कर लेते हैं। ये कैश हमारा हो गया 48,000 रुपीज़, एंड जो हमारी कैपिटल रह गई 48,000 रुपीज़। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो देखेंगे, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज़। अब जो वेजेस है, वेजेस भी हमारा एक्सपेंस है, तो बताया था एक्सपेंस हमारा डिडक्ट होगा कैपिटल में से, इनकम जो ऐड होगा कैपिटल में होगा। तो थर्ड है। और एक चीज़ है, वेजेस पेड नहीं लिखा, ये याद रखना, वेजेस पेड नहीं लिखा, वेजेस आउटस्टैंडिंग लिखा है। यदि वेजेस पेड लिखा होता तो हम कैश में से, हमारे पास कैश था हम उसमें से माइनस कर देते, बट इसमें कर रहा है वेजेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मीन्स हमारी जो बिजनेस के ऊपर वो लाइबिलिटी बन गई, तो हमारा एसेट साइज कुछ भी फर्क नहीं आएगा इस ट्रांजेक्शन से। वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग, एसेट्स पे कोई फर्क नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी कितने, 200 रुपीज़ से, और जो हमारा कैपिटल है वो 200 से माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा कर देते हैं टोटल, ये आ जाएगा आपका 48,000 रुपीज़ से, लाइबिलिटी हमारी जाएगी 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ हो जाएगी, और ये हो जाएगा, ऐड कर देते हैं 47,800। अब अपना फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100 रुपीज़। अब इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट बिजनेस का फिर एक्सपेंसेस है, तो हमारा एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस होगा, और इन्होंने क्या किया है, पे नहीं किया है, पे नहीं किया है तो वही लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, तो वही है, हमारा एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी लाइबिलिटी ऐड हो जाएगी 100 रुपीज़ से, और जो कैपिटल है वो 100 रुपीज़ से माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस ऑलवेज बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, और जो वो है ड्यू है, पे नहीं किया तो हमारी लाइबिलिटी में आ जाएगी। तो इसका टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा 48,000 को 48,000, ये हो जाएगा 300 लाइबिलिटी, और हमारी जो कैपिटल है वो हो जाएगी 47,700। अब हम पढ़ते हैं अपना फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, रेंट पेड इन एडवांस। पेड यहाँ लिखा पेड, मतलब हमने
वो पे जो रेंट है वो पे कर दिया है। पे कर दिया तो पे कहाँ से करेंगे, हमारे पास जो एसेट्स है वो है कैश, तो कैश है तो हमने उसमें से कैश में से हमने पे कर दिया। और इन एडवांस हमने, ये नहीं था कि रेंट हमारा ड्यू हुआ और हमने पे कर दिया, नहीं, हमने एडवांस में पे कर दिया। एडवांस में पे किया है मतलब हमें फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा। फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा मतलब जो बिजनेस है उसकी वो एसेट्स है। तो हमारी जो है नई एसेट्स जनरेट हो जाएगी। पहले हम उसका ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं। 5th पॉइंट, रेंट पेड इन एडवांस। रेंट जो पे किया हमने एडवांस में किया 150 रुपीज़। तो रेंट जो पे किया तो कैश में से हमारा चला जाएगा 150, और जो एडवांस में पे किया है तो हमारा एसेट बन जाएगा एडवांस रेंट। ये 150 हमारा एडवांस रेंट से हमारा एसेट बन जाएगा। एक साइड हमारी एसेट्स कम हो गई और एक साइड हमारी एसेट्स बढ़ गई। इसका टोटल हो जाएगा 48,000 में से 150 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 47,850 प्लस 150 हो जाएगा, एंड हो जाएगा 300 प्लस 47,700। ये जो साइड है 4800 दोनों साइड मैच करेगी, आप टोटल कर लेना 48,000 एंड 48,000। वहाँ हमारे जनरल रूल में भी था, और हम बैलेंस शीट बनाते हैं दोनों साइड हमारी मैच होती है, यहाँ भी हमारी मैच होगी। तो आज हमने क्या है 2 क्वेश्चन किए, बेसिक क्वेश्चन है ये। पहला वाला सबसे ज़्यादा बेसिक था, फिर हमने थोड़ा अपना लेवल बढ़ाया। अब धीरे धीरे करके हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो आज हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। तो इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।